हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स कि आप सब ने होली बहुत इन्जॉय की होगी। आई नो कि इस समय पे ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे आपके डीएम की तरफ से और फैमिली की तरफ से, लेकिन ये सब तो चलता ही रहेगा। इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके अपनी लाइफ को इन्जॉय करना, अपने मन को स्टेबल रखना, यही होता है इनर वर्क, और ये आप लोग बखूबी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हर प्रॉब्लम को साइड में रख के लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को जीना सीख लीजिए। यही लर्निंग आपकी चल रही है। अगर आप यही चीज़ नहीं लर्न कर रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो फिर आपके इनर वर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी लाइफ में आने वाले सभी ट्रिगर्स को वेलकम कीजिए और उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा ट्रिगर आएंगे, परेशानी आएगी, आप उसको ओवरकम करके बाहर निकलेंगे तो आप अपने आप को यूनिवर्स के और करीब महसूस करेंगे। आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाई करेंगे। आप अपने अंदर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस महसूस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर एक बुरी सिचुएशन को भी अपने लाइफ में वेलकम कीजिए और उससे कुछ लर्न कीजिए और उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और गॉड को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है कि हम अपने डीएम के इश्यूज़ को कैसे हील कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम, क्या हम अपने डीएम के एंसेस्टर को उसको हील कर सकते हैं? मैम, क्या उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, क्या हम उसको हील कर सकते हैं? मैम, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी है, क्या मैं उसको ठीक कर सकती हूँ? क्या ऐसी कोई मंत्र साधना है, ऐसा कोई इनर वर्क है जिससे कि मैं उसको ठीक कर सकूँ? कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारे चक्रास सेम है, हम लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और हम जब सेम ही सोल हैं तो हम क्यों नहीं उसके लिए कुछ कर सकते? क्यों नहीं हम उसको हील कर सकते? उसकी लाइफ की प्रॉब्लम हम क्यों नहीं हील कर सकते? तो इसी टॉपिक के बारे में आज फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आप अपने डीएम के बाहरी एरिया को ठीक नहीं कर सकते। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उनके ऊपर इंसेस्ट कर्स है या उनकी फैमिली उनको ट्रिगर कर रही है, ये सारी चीज़ें आप हील नहीं कर सकते। आप अगर हील कुछ कर सकते हैं तो अपने अंदर चेंजेस ला के आप अपने डीएम के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि आप जो इनर वर्क करते हैं उसका 30% या 35% या कभी कभी 20% ही आपके डीएम को जाता है, क्योंकि आपके चक्रास सेम है। तो जब आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लेते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट होती है, तो कनेक्टेड होने की वजह से अपने आप ही वो एनर्जी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी आपके डीएम की तरफ फ्लो होती रहती है, ड्रेन होती रहती है। यही रीज़न है कि जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में है अपने डीएम के, हमेशा बातचीत करते रहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने डीएम की तरफ ड्रेन कर देते हैं। जो बातचीत करते रहते हैं कि आपके डीएम आए, आपसे बात करी और फिर चले गए, आए, आपसे बात करी और फिर चले गए, इसको कहते हैं ना कि वो आपकी एनर्जी लेने आते हैं और चले जाते हैं। एनर्जी लेने क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने आपसे बात करी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं उनके साथ, बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, और जैसे ही आप उनसे बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं, और आप कि जितनी आपने इनर वर्क किया, जितना आप हाई वाइब्रेशन में हैं, जितना आपने इतना सब इनर वर्क करके कलेक्ट किया है, अपने अंदर एनर्जी सेव की है, वो हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती है। आप हाई वाइब्रेशन में, अगर आपके डीएम लो वाइब्रेशन में है, तो वो एनर्जीज उनकी तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती है, और उनकी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी, अगर उनके अंदर ईगो है, फ्रस्ट्रेशन है या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ है वो, तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती है। इसी की वजह से गुस्सा आने लगता है, या फिर आपकी एनर्जी जब ड्रेन होने लगती है, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आने लगती है, तो ऑटोमेटिक एक इरिटेशन क्रिएट होता है। आप उनकी एनर्जी से भागने लगते हैं, वो आपकी एनर्जी से भागने लगते हैं, जिसको कहते हैं कि मिरर हो रहा है। मिरर क्या हो रहा है? मिरर आपके डीएम के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो सरफेस पे आने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं आपको फील होने लगता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये तो ऐसे बोल रहा है। आप वो चीज़ फील कर पाते हैं। आप इसलिए फील कर पाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी आपकी तरफ फ्लो होने लगती है। अब वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, जो भी एनर्जी है आपकी तरफ फ्लो होती है, आपकी जो भी एनर्जीज़ है उनकी तरफ फ्लो होती है।
इसीलिए अगर आपके डीएम अवेकन नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अपनी एनर्जी ड्रेन करते हैं और आप अपना इनर वर्क डिले करते हैं। और चूंकि आपके डीएम को आपसे कुछ और चाहिए और आप किसी और तरीके से रिएक्ट कर रही होती हैं, बिहेव कर रही होती हैं उससे, तो उसको भी आपसे इरिटेशन होने लगती है और फिर वो आपसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन जो इमोशन है इतना ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट है, प्यार इतना ज़्यादा एक दूसरे से है कि दोनों फिर दूर जा नहीं पाते। तो ऐसे करके बार बार आपकी एनर्जी वो आते हैं, लेके जाते हैं, या आप उनसे बात करते हैं तो आपकी एनर्जी उनकी तरफ ड्रेन होती है। तो इसीलिए जो डीएफ ऑन ऑफ सिचुएशन में रहती हैं वो बहुत जल्दी अवेकन नहीं हो पाती, या उनको अपनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके उस हाई वाइब्रेशन तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि बार बार उनके डीएम उनको लो वाइब्रेशन में लेके जाते हैं। बार बार वो ट्रिगर करते हैं, कुछ अपनी एनर्जीज नेगेटिव फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से डीएफ के अंदर भी डिज़ायर होता है, तो वो भी फंस जाती हैं, सोचने लगती हैं कि ये कैसा रिएक्ट कर रहा है, इसके अंदर तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, और फिर वो भी इमोशनल और फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपको अपने डीएम से थोड़ा बहुत बात करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बात करने के लिए इच्छुक ना हो, बहुत ज़्यादा बात करने की या फिर मिलने की, साथ रहने की डिज़ायर अपने अंदर ना पालें जब तक आप फुल्ली अवेकन ना हो जाएं, क्योंकि जब आप ही अवेकन नहीं रहेंगे तो आपके डीएम तो और भी ज़्यादा लो वाइब्रेशन में रहेंगे, तो आप एनर्जीज़ को संभाल नहीं पाएंगे, एनर्जीज़ इम्बैलेंस हो जाएंगी और आपकी भी अवेकनिंग और आपके डीएम की भी अवेकनिंग डिले होने लगेगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे बात हो रही थी कि आप कैसे हील कर सकती हैं अपने डीएम को। आप अपने डीएम के इश्यूज़ को सिर्फ अपने अंदर चीज़ें हील करके ही ठीक कर सकती हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को इवॉल्व करती जाएंगी, जैसे जैसे आप अपने आप को हील करती जाएंगी, आपके डीएम के अंदर 35% चेंज आना शुरू होगा। और ये प्रॉपरली आप तभी कर पाएंगे जब आप उनसे दूर रहती हैं, बात नहीं करती हैं, या अगर बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखती हैं, हमेशा बात करती हैं, अपनी एनर्जी दे ही रही हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेन वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिपेंडेंसी में है, उसी पे डिपेंडेंट हुए जा रहे हैं कि मुझे तो उसी के लिए सब कुछ करना है, मुझे उसी को अवेकन कराना है, मुझे उसका एंसेस्टर कर्स हील करना है, मुझे उसके लिए ये करना है, वो करना है। ये सब डिज़ायर की एनर्जी, ये सब को डिपेंडेंसी की एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को तो इधर हील कर नहीं पा रही हैं, अपने आप को तो ठीक कर नहीं पा रही हैं, जबकि आपको सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिला है। मतलब गॉड का प्रेजेंस भी आपको फील होता है, गॉड की हेल्प भी आपको मिल रही है, आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रही हैं, उससे तो आप खुद को हील नहीं कर पा रही हैं। आप अपने डीएम को कैसे इतनी दूर से हील कर पाएंगे? आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अपने आप को हील करना। जब आप अपने आप को हील करेंगी ना, 35% 30% धीरे धीरे करके आपके डीएम भी बैलेंस होते जाएंगे और एक कंडीशन ऐसी आएगी, कम से कम आपके डीएम इतना बैलेंस हो जाएंगे कि वो आपसे नॉर्मली बात कर सकें। आप जब उनसे बात करें तो आपकी एनर्जी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रेन नहीं होगी, फिर मिररिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और अगर आप अपने अंदर के इश्यूज़ को हील करती हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करती हैं, तब भी मिररिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कर ली तो उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं। कैसे आते हैं? ये तो प्रूव्ड है कि डेफिनेटली आते हैं। जब आपके माँ बाप, आपकी फैमिली आपके अपने अंदर हीलिंग करने से सुधर सकती है, यानी फैमिली ट्रिगर आपने हील किया ना, तो कई लोगों ने किया, तो पता लगा ना उन लोगों को कि मैंने अपने अंदर चीज़ें हील करी तो मेरे फैमिली के अंदर भी चेंजेस आ गए। कैसे आ गए? जस्ट उसी तरीके से जब आप अपने अंदर हील करेंगे तो आपके डीएम के अंदर भी चेंजेस आएंगे। कुछ चेंजेस आएंगे, आपके अंदर 100% आएंगे, उनके अंदर 45% 50% ज़रूर आएंगे। ध्यान रहे कि आप लोगों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप लोग एक कॉर्ड के थ्रू भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपकी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। आपने जो बिलीफ सिस्टम इतने दिन से बचपन से अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाली है, आपका बिलीफ सिस्टम और उनका, आपके ट्विन का बिलीफ सिस्टम अलग है, उनकी लाइफ अलग है, उन्होंने पता नहीं अपने लाइफ में क्या क्या देखा है। तो आप उनके एंसेस्टर कर्स नहीं हील कर सकते, आप उनका कर्मा कैसे हील कर सकते हैं? उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया है, किसके साथ अच्छा किया है, बुरा किया, वो तो उनको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। और उनकी लाइफ में उनको क्या बिलीफ सिस्टम मिले हैं वो तो आप नहीं ठीक कर सकते हैं, वो तो उनको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। उनके दिमाग को समझ में भी तो आना चाहिए, इसके लिए उनको खुद ही ठोकरें खाना ज़रूरी है ना। उनको खुद ही अपने लाइफ में लर्निंग करना ज़रूरी है, ठोकरें खाना ज़रूरी है। तो ये टोटली भगवान का काम होता है, गॉड का काम होता है। और ये गॉड तभी करते हैं जब आप अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कर लें, बैलेंस हो जाए। जब आप अपने आप को हील करने लगते हैं तो वो आपके डीएम भी अपने आप थोड़ा थोड़ा करके हील होते रहते हैं। और ये सोल लेवल पे होता है।
बॉडी के लेवल पे अगर आपने कुछ हील किया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने डीपली अगर किसी चीज़ को हील किया है, डीपली जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो गई है, जो आपके सोल में शामिल हो गई है, जो आपके आदतों में शामिल हो गई है, तो जब आप ऐसी कोई इनर डीप हीलिंग करते हैं तब वो आपके डीएम को चेंज करती है, तभी वो आपके डीएम को चेंज कर पाएगी, हील कर पाएगी। और अगर आप ये सोचें कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, तो इसकी वजह से आपके डीएम चेंज हो जाएंगे, तो नहीं। अगर आप मेडिटेशन कर रही हैं, साधना कर रही हैं, जो भी चीज़ें कर रही हैं, वो सारी चीज़ें आपके अपने अंदर चेंजेस लाएंगी, आपके डीएम के अंदर चेंजेस नहीं लाएंगी। इससे आपका खुद का भगवान से कनेक्शन स्ट्रांग होगा, और भगवान के माध्यम से, गॉड के माध्यम से अगर आप कुछ प्रे करती हैं तो वो प्रे आपके डीएम को लगेगा। उससे थोड़ा बहुत उनके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अगेन लाइफ में अगर उनके कुछ बिलीफ सिस्टम है तो खुद उनको ठोकर खानी पड़ेगी। अगर उनका खुद का कर्म है तो खुद उस चीज़ को उनको हील करना पड़ेगा, माफ़ी मांग के, सॉरी बोल के, या कैसे भी करके अपने लाइफ के लेसन उन्हें खुद लर्न करने पड़ेंगे। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनके इश्यूज़ को जाके हील नहीं कर सकते, आप अपने ही अंदर इश्यूज़ को हील करके उनको हील कर सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत। और इसी थोड़ा बहुत से आपके डीएम हील होते होते एक इस कंडीशन तक आ जाते हैं कि उनकी अवेकनिंग फिर गॉड स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाता है और वो भी इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर ये डिज़ायर आता है कि मैं अपने डीएम का ये प्रॉब्लम ठीक कर दूं। आपके अंदर उसके लिए बहुत प्यार है, मानती हूँ, लेकिन अगर आपको उसके लिए बहुत प्यार है तो आप अपने आप को ही हील कीजिए। अपने आप को ही हील करेंगे तभी वो भी हील हो पाएंगे, और कोई तरीका ही नहीं है। आप उनकी पर्सनल लाइफ को हील नहीं कर सकते, उनके कर्मा को हील नहीं कर सकते, ये उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। बस आप खुद को हील करके इमोशनल लेवल पे, सोल लेवल पे उनको थोड़ा बहुत हील कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।